तो देखिए पपीता जो होता है, कच्चा पपीता होता है, उसमें पेपैन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि काफ़ी गर्म रहता है और हमारे बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है, यानी कि संकुचन ला सकता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के समय हमें पेन उठते हैं, दर्द उठते हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसी तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है, यानी कि दर्द उस तरीके का नहीं होगा, उसी तरह के हल्के-फुल्के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन आएँगे, जिससे कि हमारे अंदर की दीवार जो है टूटती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो सेड आउट होती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं, पीरियड का ब्लड कहते हैं, वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से जो ये कच्चा पपीता है वो काम करता है। अब 100% इससे जो है आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार ये सवाल होता है कि हमने कच्चा पपीता खा लिया था फिर भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या उसके बाद भी हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, हमें बुखार आ रहा है, या फिर हमें वॉमिटिंग सी फील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए कच्चे पपीते से 100% आपका अबॉर्शन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ। देखिए कई बार आपने खा लिया उसको, क्योंकि गर्म तासीर होने के कारण आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है और हल्की-फुल्की ब्लीडिंग करा सकता है। हल्की-फुल्की स्पॉटिंग या फिर कम ब्लीडिंग होगी, या फिर पीरियड की फ्लो की तरह भी आपको होगी। फिर भी रिस्क रहता है कि अंदर कुछ प्रेगनेंसी का मटेरियल रह ना गया हो। अगर इन केस अगर कोई भी मटेरियल प्रेगनेंसी का अंदर रह गया है, तो वो लगातार आपको ब्लीडिंग होगी। जैसे 15 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन रुक रही है, 15 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें से काफ़ी फाउल स्मेल आ रही है, या फिर आपको बुखार बना हुआ है, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है। ये सब इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है आपकी बच्चेदानी में।